हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर जस्ट सपोज कर लो दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2x है और एक जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है। अगर जो आपको कॉम्पोजिशन फंक्शन बोला जाए एफ ऑफ जी, जिसका मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब जब आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल की जगह एक फंक्शन पुट करते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब कि आप किसी दूसरे फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कंपोज कर रहे हो। सपोज करो ये है एफ ऑफ जी को क्या बोलोगे आप? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आप जो वेरिएबल है, इसका कौन सा वेरिएबल? एक्स की जगह आप क्या करोगे? इस पूरे जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ पे क्या करोगे? जी ऑफ एक्स की जगह जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पे आप पुट करोगे। कैसे? एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x। जस्ट सपोज यहाँ पे x की जगह दे दिया जाए आपको 2, तो आप 2 इंटू में 2 करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 4। अगर जो आपको यहाँ पे x की जगह बोल दे 4, तो आप क्या 2 इंटू में 4 लिखोगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 8 होगी, ठीक है। ऐसे कुछ भी दे दिया जाए, f ऑफ a बोल दे, तो आप क्या करोगे? 2 इंटू में a, 2 को क्या करोगे? a से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2a आंसर आ जाएगा। यहाँ पे a की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर है। अगर जो एक्स स्क्वायर यहाँ x की जगह अगर जो एक्स स्क्वायर आएगा, तो क्या करोगे आप? इसकी यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? x की जगह क्या लिख दोगे? एक्स स्क्वायर लिख दोगे। क्या लिख दोगे यहाँ पे? x की जगह एक्स स्क्वायर। और ये फंक्शन क्या हो गया? ये है हमारे f ऑफ g की वैल्यू, मतलब f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, ऐसे g ऑफ f भी निकल सकता है। g ऑफ f क्या होगा? g और फिर f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2x है। सिमिलरली जैसे मैंने कहा, जो भी यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे 2x है, जो भी यहाँ पे होगा आप उसे यहाँ पे x की जगह क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट कर दोगे। x की जगह वो वैल्यू पुट कर दोगे जो यहाँ पे रखी होगी। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ x है। यहाँ अगर जो 2 होता तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 होता तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 2x है, अगर जो यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे क्या? 2x का होल स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन था, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक है, इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जस्ट सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। सपोज करो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू है x अपॉन में x प्लस 1, और एक g ऑफ x है जिसकी वैल्यू है 2x प्लस 3 अपॉन में 4x माइनस 1। इस तरीके से अगर जो आपको यहाँ पे बोला जाए f ऑफ g की वैल्यू निकालने की, किसकी वैल्यू? f ऑफ g मतलब f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 अपॉन में 4x माइनस 1, ठीक है। तो आपने क्या किया? यहाँ पे g ऑफ x की जो वैल्यू आपको दे रखी थी, g ऑफ x जो फंक्शन था, उसकी जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है। अब यहाँ पे x की जगह क्या है? पूरा का पूरा इतना बड़ा फंक्शन है। x की जगह क्या है? यहाँ पे पूरा का पूरा इतना बड़ा फंक्शन है। फिर आप क्या करोगे? इस पूरे की पूरी वैल्यू को यहाँ पे x की जगह रखोगे और इस वाले x की भी जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में 2x अपॉन में 4x माइनस 1। तो इस वाले x की जगह ये पूरा हमने यहाँ पे क्या कर दिया? x की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। साथ ही में ये जो x है उसकी जगह भी ये क्या पुट हो जाएगा? 2x प्लस 3 अपॉन में 4x माइनस 1, और ये प्लस 1 इसके साथ था। इस x के साथ प्लस 1 था तो प्लस 1 हमने एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद ये क्या है? 2x प्लस 3
अपॉन में 4x माइनस 1। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है 2x प्लस 3। अगर जो आप इस पूरी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वही रहेगी, मतलब 4x माइनस 1। अब पूरे के अपॉन में क्या आएगा 4x माइनस 1। एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे तो 1 को इससे करोगे, इसको इससे करोगे और इन दोनों को आपस में करोगे, इन दोनों को आपस में करोगे तो यही आंसर आएगा। आप देख रहे हो 4x माइनस 1 से 4x माइनस 1 कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ऊपर क्या बचाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा। क्या बचेगा 2x प्लस 3 और नीचे 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा 6x और प्लस में 2 इसके साथ। तो ये आंसर है किसका f ऑफ g का, ठीक है। तो जैसे मैंने f ऑफ g निकाला है, आप भी खुद से ट्राई करो g ऑफ f की वैल्यू निकालने की। इजी है, निकाल दोगे। सिमिलरली ये क्या होगा g ऑफ f ऑफ x। फिर उसमें क्या करोगे आप, ये जो f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है वो रखोगे और f ऑफ x जब g के अंदर ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे इस वाले x की जगह ये पूरी की पूरी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये भी साथ में यहाँ पे इसकी जगह पुट होगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये तो था f ऑफ g की वैल्यू, ठीक। तो आपको अब ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन, जो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है उसी का क्या होता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सपोज कोई फंक्शन है जो डिफाइन है a टू b। ए सेट के अंदर है एलिमेंट्स a1 a2 a3। b के अंदर जो एलिमेंट्स है b1 b2 b3। a1 का इमेज b1 है, a2 का इमेज b2 है, a3 का इमेज b3 है, सपोज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हर एक एलिमेंट सेट A का उसका कोई ना कोई यहाँ पे हमें B में एक यूनिक इमेज मिला है, ठीक है। इसलिए कैसा फंक्शन है ये 1-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये 1-1 फंक्शन है। और साथ ही में B सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज है। अगर जो हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन। अब मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि कोई फंक्शन अगर जो 1-1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। और अगर जो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है इन्वर्टिबल। क्योंकि अगर जो मुझे किसी फंक्शन में a1 पुट करने पे b1 मिल रहा है तो मैं कोई ऐसा फंक्शन भी बना सकता हूं, जस्ट सपोज g है वो फंक्शन, जो जिसके अंदर अगर जो मैं b के एलिमेंट्स को पुट करूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो सेट a के एलिमेंट्स होंगे। जस्ट सपोज b सेट वही है b1 b2 b3, ठीक है। और मैंने कोई फंक्शन बनाया है g, ठीक है। वो फंक्शन कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा उस चीज को, पर अभी समझ लो कि है क्या एक्चुअल में। तो एक फंक्शन बन रहा है जी, वो फंक्शन के अंदर अगर जो आप b1 को पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो a1 आएगा, b2 को पुट करने पे a2 आएगा, b3 को पुट करने पे a3 आएगा। पर अगर जो ये फंक्शन 1-1 या ऑन टू हुआ ही नहीं तो ये इन्वर्टिबल कैसे होगा। फिर अगर जैसे सपोज ये 1-1 नहीं है, मतलब ऐसा होगा कि दो प्री इमेजेस a2 का और a3 का दोनों का क्या हो b2 से कनेक्शन हो जाए, ठीक है। a3 और a2 दोनों क्या हो b, इन दोनों का इमेज जो है b2 है। तो ऐसा हमारे लिए मुश्किल कोई ऐसा फंक्शन बनाना जिसमें मैं b2 पुट करूं तो a2 भी आंसर आ जाए और a3 भी आंसर आ जाए। तो अगर जो फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू नहीं होता है तो वो इन्वर्टिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो था इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में कि इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है।
अब बात करते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। देखो, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का जो तरीका है वो ये है कि जस्ट सपोज आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है 3x, क्या दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू में 3x। अगर जो आपको इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको लेट कर लो y के बराबर। इस फंक्शन को क्या मान लो, सबसे पहले आप y के बराबर मान लो। y के बराबर मानने के बाद अब f of x की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। देन यहां से आप क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, y/3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, y/3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो y/3 आई है, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x, f को उधर भेज दो तो f इनवर्स y होगा, ठीक है। x क्या होगा वहां पे, f इनवर्स y। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स y लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर जो मैंने यहाँ पे x लिख दिया तो ये क्या होगा, x/3 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये x/3 जो है इज इनवर्स है। क्या है ये, इनवर्स है। किसका इनवर्स है, ऑफ f of x, जिसकी क्या वैल्यू है, 3x वैल्यू। कहने का मतलब जैसे सपोज ये फंक्शन डिफाइन था कुछ इस तरीके से, r टेंड्स टू r पे। अगर जो मैं कोई भी रियल नंबर पुट करने पे मेरा आंसर जो भी आता है सेट के अंदर, जैसे सपोज ये भी रियल नंबर है सेट ए बी, इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट 1 ले लेता हूँ, कोई 2 ले लेता हूँ, एक 3 ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे पर मैं 3, 6, 9 ये ले लेता हूँ। अब ये जो f फंक्शन जो है वो क्या करेगा, 1 को 3 से, 1 का इमेज 3 देगा, 2 का 6 देगा, 3 का 9 देगा। तो इसके लिए भी मैंने क्या एक इनवर्स फंक्शन बनाया है, जो क्या होगा, अगर जो मैं इस सेट को यहाँ पे रखूंगा 3, 6, 9 और दूसरे सेट को इस वाले को यहाँ रखूंगा 1, 2, 3, इनके बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इस g फंक्शन के अंदर अगर जो मैं 3 पुट करूं, ये g of x मतलब ये सपोज ये g of x भी है, ठीक है। इस फंक्शन के अगर जो मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 पुट करने पे 2 आ जाएगा, 9 पुट करने पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका इनवर्स है, ठीक है। अगर जो मैं उन इमेजेस को एज अ प्री इमेज लूंगा तो मेरे आंसर जो इमेजेस आएंगे वो जिस फंक्शन का इनवर्स है उसके डोमेन सेट में से ही होगा, ठीक है। तो ये तो था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब थोड़े से अलग टाइप के फंक्शंस को देखते हैं जिनका इनवर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सपोज करो कि कोई फंक्शन है ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो 3x+1 और ये 4x-2 है। इसमें ये जो r की वैल्यू है वो मतलब कि वो दे रखा है r माइनस में 1/2, ठीक है, और टेंड्स टू ये दे रखा है r माइनस में -1/3। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है। f of x की वैल्यू है, फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। अगर जो आपको इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या कर लो, लेट कर लो y के बराबर इसको। f of x को क्या मान लो, y के बराबर मान लो। तो f of x को जब आप y मान लोगे तो यहाँ पे f of x की वैल्यू जो थी वो पुट कर दो। सबसे पहले पुट करने पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x y से होगा तो 4xy, y को इससे करोगे मल्टीप्लाई तो -2y, और ये क्या है 3x+1 है। मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने जो y के फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 3x को पहले इधर ले आओगे और -2y को इधर ले जाओ, तो -2y इधर आ जाएगा और 3x को इधर ले आए तो 4xy माइनस में 3x। आप x वाले सारे टर्म्स को इकट्ठा कर लोगे। इकट्ठा करने के बाद क्या करोगे, आप उसमें से x कॉमन निकाल लो।
x कॉमन निकाल दोगे तो क्या होगा 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 1। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 2y प्लस में 1 अपॉन में 4y माइनस 3 आई है। आप इसको क्या बोल सकते हो, ये आपका g ऑफ y है। क्या ये g ऑफ y है। पर ये जो फंक्शन आया है ये क्या होगा, इनवर्स होगा। किसका इनवर्स होगा, इस f ऑफ x का। अगर जो मैं इसको y की जगह x पुट कर दूं तो 2x प्लस 1 अपॉन में 4x माइनस 3 कैसा फंक्शन होगा, ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा इसी का। मतलब जो f ऑफ x की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को अगर जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, मान लो जस्ट सपोज x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, मेरा जो भी आंसर आ गया, ठीक है, उस आंसर को अगर जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा ना तो मेरी यहाँ से जो g ऑफ x की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, जो मैंने यहाँ पे पुट किया वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आया, इसका ये क्या है फिर, g ऑफ x की वैल्यू है क्या, आप ये भी तो कह सकते हो कि ये f इनवर्स x है। क्या है g ऑफ x, f इनवर्स x है। क्यों, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, f इनवर्स y है। तो ये जो x आपने निकाला है आप इसको क्या f इनवर्स y भी बोल सकते हो, और ये चीज क्या है, f इनवर्स x है ये चीज, ठीक है। तो g ऑफ x की ये भी वैल्यूज है, तो g ऑफ x को f इनवर्स x भी कह सकते हो आप। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि इस तरीके की क्वेश्चन कैसे करने चाहिए, ठीक है। कोई भी इस तरीके से, कोई भी, ये एक रैशनल फंक्शन था, इसकी तरह कोई भी रैशनल फंक्शन होगा तो उसमें सब में यही जैसा मैंने आपको यहाँ पे करवाया है, ठीक है, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर फॉलो होगा। और फॉलो होके जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आई थी y के फॉर्म में, ठीक है, तो उस x को फिर उस x, वो जो x था हमारा, ठीक है, वो f इनवर्स x भी था। क्या था वो, f इनवर्स x भी था वहां पे, ठीक है। तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, जस्ट सपोज f ऑफ x जिसकी वैल्यू है x स्क्वायर 2x प्लस 1, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर जो आपको इस तरीके का फंक्शन, जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चंस को अगर जो आपने वहां पे इनवर्स निकालना तो कैसे निकालोगे, सेम वही तरीका है, लेट कर लोगे पहले तो y इक्वल्स टू f ऑफ x। y को आपने क्या मान लिया, f ऑफ x मान लिया। f ऑफ x की क्या वैल्यू है, x स्क्वायर 2x प्लस 1। यहां से y को साइड भेज दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1। देखो इतना करने के बाद अब आपके दिमाग में आएगा यार x की वैल्यू, कई सारे ऐसा सोचते हैं कि चलो हम ये जो दो है प्लस 1 को इधर भेज देते हैं, y माइनस 1 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 2x है। पर यहाँ से आप ये सोचोगे यहाँ से कैसे निकालूं मैं, यहाँ से कैसे x की वैल्यू आएगी। यहाँ पे कोई तरीका नहीं है कि आप खाली x की पावर 1 हो और उसके सामने जो y की वैल्यू, जो यहाँ पे जो भी वैल्यू हो सिर्फ उसके अंदर y हो। तो इसके बाद आपका मे बी आप ना सोच पाओ कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आपने क्या करना है, आपने पहले भी पढ़ा है कि जब अगर जो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो तो उसको सॉल्व करने का सबसे इजी जो वे था, सबसे इजी तरीका था, वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसा था वो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये था, ये कैसा फॉर्मूला था, अगर जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में हो, तब उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, ठीक है। a जो होता था वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और जो भी कांस्टेंट बचता उसको हम c मान लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो आप क्या मानोगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 है। तो यहाँ से अगर जो आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस b माइनस में 2 प्लस माइनस। पर एक अलग आपने एक चीज आपको भूलनी पड़ेगी कि जैसे यहाँ पे आप प्लस माइनस लिखते थे, यहाँ पे माइनस नहीं लिखोगे। आप क्या नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप माइनस नहीं लिखोगे, क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यूज नहीं, एक सेम वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे अगर जो एक चीज दो चीजों से मैप कर रही है तो वो चीज बाइजेक्टिव नहीं होगी। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है आपने, यहाँ पे सिर्फ प्लस पुट करोगे। तो प्लस रखने के बाद अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर, -4 ए क्या है 1 है, सी क्या है 1 - 1। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यही तरीका बार बार यूज होगा x की वैल्यू निकालने के लिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अगर जो आपने वहां पे इनवर्स निकालना है फंक्शन का, तो हर बार यही तरीका यूज होगा। इसी तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। अपॉन में 2a, a क्या है 1, ठीक है। अच्छा, अब x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -2 प्लस में अंडर रूट में 4 -4 है ना, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 ही रहेगा। -4 इस -y से तो प्लस का 4y अपॉन में 2 हो जाएगा। +4 -4 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा बस खाली रूट में सिर्फ 4y बचेगा। तो -2 प्लस में रूट में 4y अपॉन में 2। 4 जो है रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा -2 प्लस में 2 रूट में y अपॉन में 2। इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा तो -1 प्लस रूट y अपॉन में 2। यहाँ पे भी क्या था 2 था, 2 से 2 क्या आ जाएगा कट जाएगा। तो क्या आंसर आया आपका, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है -1 प्लस में रूट y आई है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, ये है आपका x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट y जो आई है ये f इनवर्स y है, f इनवर्स y। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि f इनवर्स x क्या है, तो -1 प्लस रूट x है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनवर्स निकाला है, ठीक है। इस टॉपिक के साथ जो सीबीएसई में 2020 का सिलेबस है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर उस हिसाब से खत्म हो जाएगा। आपको जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, मे भी शायद वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो कैसे रिलेटेड है। सपोज करो कोई फंक्शन है f ऑफ x, उसका जो इनवर्स है वो g ऑफ x है, ठीक है। तो f ऑफ g या फिर उसका जो इनवर्स हो g ऑफ y है, सपोज करो, तो f ऑफ g की जो वैल्यू आएगी वो y आएगी। क्या आएगी, वो y आएगी। एंड आप इसको ये भी कह सकते हो, अगर जो फंक्शन सेट A से B पे डिफाइन था तो आप ये कह सकते हो इसको कि ये IB के बराबर। IB मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। IB का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे ही अगर जो आप g ऑफ f की वैल्यू निकालोगे, g ऑफ f की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, IA आई, ठीक है। मतलब अगर जो आप कॉम्पोजिशन फंक्शन जो है, ठीक है, किसका f और g का, उसकी वैल्यू निकालोगे तो y आएगी, और g ऑफ f का जो आएगा वो IA, जिसको आप x भी कह सकते हो, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सपोज करो अभी हमने कुछ देर पहले जो एग्जांपल माना था उसमें f ऑफ x की वैल्यू 3x थी, और जो हमारा g ऑफ y आया जो इसका इनवर्स था वो क्या था, वो था y/3 था। क्या था वो, y/3 था। अगर जो मैं f ऑफ g की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी वैल्यू निकालता हूँ, f ऑफ g की, तो f ऑफ g मतलब f ऑफ g ऑफ y की वैल्यू, g ऑफ y की वैल्यू क्या है, y/3 है। y/3 अगर जो मैंने अभी लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कॉम्पोजिशन फंक्शन के अंदर, x की जगह जो भी वैल्यू होगी वहां पे आपने क्या करना है, दूसरे साइड आपने उसी वैल्यू को आपने x से सब्स्टिट्यूट करना है। अगर जो यहाँ पे y/3 है तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा, y/3। जहां जहां x होगा वहां वहां क्या आ जाएगा, y/3 आ जाएगा। अगर जो यहाँ पे क्या होगा, y/3, तो यहाँ पे खैर एक ही जगह x है तो एक ही जगह आपने y/3 पुट करना।
3 से 3 कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा, y आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था f ऑफ g की वैल्यू क्या आएगी, y आएगी, ठीक है। ऐसे ही g ऑफ f की जो वैल्यू आएगी, मतलब g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 3x है। अब अगर जो मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, मतलब g ऑफ y की वैल्यू जो थी वो y/3 थी, y की जगह अगर जो 3x है तो मैं यहाँ पे भी y की जगह क्या पुट कर दूंगा, 3x पुट कर दूंगा, 3x अपॉन में 3। तो 3 से 3 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अगर जो आपने रीड किया तो आपको पता होगा, और अदरवाइज सुन लो क्या है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर जो आप इन्वर्टिबल प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं। आप चाहो तो जैसा मैंने बताया किसी भी फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव कर दो, 1 1 एंड ऑन टू प्रूव कर दोगे तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब बाइजेक्टिव फंक्शन ही क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो अगर जो आपने इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो आप 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करके भी उसको इन्वर्टिबल प्रूफ कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप उसका इनवर्स निकालो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखाया है, ठीक है। मान लो f ऑफ x का जो इनवर्स है वो g ऑफ y आया, तो f ऑफ g की वैल्यू एक बार y निकाल के दिखा दो और g ऑफ f की वैल्यू एक बार x निकाल के दिखा दो। अगर जो आप ये शो करके दिखा दोगे तो कैसा फंक्शन होगा, वो इन्वर्टिबल फंक्शन। पर ये जो y है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, इस सेट b में से बिलोंग करना चाहिए। किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट b में से। और ये जो x है वो सेट a में से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो इन्वर्टिबल होगा। अदरवाइज आपको जो 1 1 एंड ऑन टू वाला तरीका सिखाया उससे ही आप किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल शो कर सकते हो। और सिलेबस में मेंशन नहीं है कि आपको इन्वर्टिबल फंक्शन शो करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर जो बाई चांस पेपर में आ जाता है तो आपको जिस तरीके से मैंने किसी भी फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना सिखाया, आप उसी तरीके से क्या कर सकते हो, उसको इन्वर्टिबल प्रूव कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। बाय।